नीति लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, नियोजन नीति लाना होगा, लाना होगा, लाना होगा, कटअप करना होगा, करना होगा, करना होगा, 2011 कटअप करना होगा, करना होगा, करना होगा, जेपीएससी में 2011 कटअप करना होगा, करना होगा, करना होगा। जेपीएससी में 2011 कटअप। झारखंड में कोई भी नियुक्ति या फिर नियुक्ति के लिए परीक्षा बिना विवाद के नहीं होती। अब जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज ने वर्ष 2021 को नियुक्ति का वर्ष घोषित कर दिया है और जेपीएससी के लिए 252 सीटों के लिए आवेदन मांगे हैं, तो इस बार भी हजारों छात्रों को इसमें कई त्रुटियां दिखाई दे रही है। इसी को लेकर जेपीएससी और जेएसएससी के हजारों छात्रों ने विधायक बंधु तिर्की के आवास को घेरा। छात्र कई बात को लेकर सरकार से नाराज है। छात्रों का आरोप है कि सरकार ने सीटें कम निकाली है, जबकि छात्र काफी संख्या में है। छात्र नेता सफी इमाम ने कहा कि आगामी जेपीएससी की नियमावली व विज्ञप्ति में भारी गड़बड़ी है, जिसे हल करने के लिए शिक्षित युवा वर्ग सड़क पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। छात्र का कहता है कि नई नियमावली को रद्द किया जाए, जिसमें आरक्षण खत्म करे, उम्र सीमा 2011 हो, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही साथ ओबीसी को प्रशासनिक सेवा में सीटें मिले, साथ ही स्थानीय नीति 1932 के आधार पर नियोजन नीति बनाई जाए और शीघ्र सभी नियुक्ति पूरी करें। आंदोलनकारियों में श्री सुशील उरांव, मनोज यादव, सफी इमाम, उमेश प्रसाद, रीना कुमारी, नुपुर कुमारी, बलराम सिद्दीक, अमित कुमार के साथ हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद रहे। हाँ सर, आप क्या कहना चाहते हैं इस संदर्भ में? कहना चाहते हैं सर कि झारखंड के सभी छात्र अब एक हो रहे हैं। सरकार को हमारी मांगों को मानना चाहिए। जो भी नीति बने यहाँ झारखंडियों के हित में बने, यही हम लोग मांग करते हैं। आरक्षण नीति जो सर बोल कर आए हैं सरकार में, वो उसका पालन करे। और विशेष करके अभी जेपीएससी का जो मुद्दा है, उसमें जो बहुत सारी विसंगतियां हैं। विज्ञप्ति जो आया है 2011 कटअप रखना चाहिए था, 2016 कर दिए हैं। ये किसी भी बच्चों के लिए कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। छोटे छोटे जो नए पहली बार जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी ये पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक जेपीएससी में 6 साल खा गया। तो अब बताइए, 4 जेपीएससी नाम का है, जिसमें सीट भी कम है। सीट बढ़ाने का मांग हम लोग करते हैं। और दूसरा बात है कि ये जो उम्र सीमा है 2011 रखा जाए और लगातार अगली जो जेपीएससी होगी वो 12 रखा जाए। इस तरह क्रमवार हो, एक नियम संगत हो, झारखंड के हित में काम हो। हमारी सरकार है, हम लोगों ने इनको चुनकर लाया है, हम ही इनका सपोर्ट करेंगे। आने वाले समय में हम लोग उनसे विनती करते हैं, हम लोग उनसे निवेदन करते हैं। बोकारो से इमाम सफी। धन्यवाद। हम बंधु तिर्की जी के आवास पर इसलिए आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यह कहने आए हैं कि ले आप मेरे को मुख्यमंत्री से मिलवाइए। और जो छठी जेपीएससी का कटअप डेट 2010 था, 7वीं जेपीएससी 8वीं जेपीएससी का कटअप डेट 2011 होना चाहिए। और वहां से उम्र सीमा जो है सामान्य वर्ग का 40 होना चाहिए। साथ ही साथ नियोजन नीति जो आप जो लाए हैं, आप खत्म कर दिए हैं, तो आप नियोजन नीति 1932 के खतियान पर जल्दी बनाइए। क्या कि अगर यदि आप नहीं जल्दी बनाते हैं, तब तक मेरी उम्र निकल जाएगी, फिर हम फार्मे भरने लायक नहीं रहेंगे। तो फिर तो हमारा ये नियोजन नीति आने से हमको फायदा क्या मिलेगा? इसलिए जल्दी से नियोजन नीति भी लाइए और जल्दी से 2000 कटअप जेएमएम की तरफ। तो ये लगभग राज बनने के बाद अभी तक अगर कहा जाए तो इसमें एक तो छठी एग्ज़ाम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और छठी एग्ज़ाम होने के बाद उनको एज, हमेशा हम लोग सदन में इस बात को रखते थे, एज का रिलैक्सेशन इनको मिलना चाहिए। चूँकि अन्याय हुआ है बेरोजगार छात्र छात्राओं के साथ में। अभी जो एक नियम बनाया है उसमें 2011 के जगह में 2016 कर दिया है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आपके माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि आप 2011 उसका आप डेट को आप रखें, 2011 को तैयार कर रखें और 5 साल का उसको आप छूट दे दें। क्योंकि ये तो आपको रोजगार तो इसको आप दे नहीं रहे हो, एक अवसर दे रहे हो छात्र छात्राओं को। इसलिए एग्ज़ाम में शामिल होने का अवसर 5 साल का छूट देना चाहिए। इसलिए 2016 के जगह 2011 आपको निर्धारित करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि हाल के दिनों में यूपीएससी में भी आपका कोरोना को ध्यान में रखते हुए उनको 1 साल का अवसर दिया गया। जिनका एज लैप्स नहीं हुआ है तो 1 साल का अवसर उनको दिया गया। तो इन स्टूडेंट को, लोगों को, राज्य के लोगों को आपकी सरकार पर बहुत उम्मीद है। इसीलिए इनके करियर, इनके भविष्य को रखते हुए
क्योंकि माँ बाप ने बहुत मुश्किल से पढ़ाया होगा और इसका एज चला जाएगा तो निश्चित रूप से इसका भविष्य अंधकार हो जाएगा। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपके माध्यम से ये बात को मैं बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो 2016 आपने डेट रखा है उसको 2011 करके 5 साल का छूट दे दें। आप एक बार यहाँ के नौजवानों को आप देंगे तो आपको लोग हमेशा हमेशा के लिए याद करेगा। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं, एक अवसर दे रहे हैं, इसलिए अवसर दिया जाना चाहिए।